नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल जिसे लिखा है एंटोनियो ग्यूटेरेस के द्वारा। तो ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल है, जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट मानी जाती है एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की। तो इस आर्टिकल का टाइटल है द नीड ऑफ द आवर अ रिन्यूएबल रिवॉल्यूशन, जो कि आज के डेट में इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया है। इसमें इन्होंने अपने आर्टिकल की शुरुआत की है में रोम के एंशंट टाइम में, जब रोम में आग लगी हुई थी, वह बहुत ज़्यादा हिंसाएं हो रही थी। तो नीरो नाम का एक व्यक्ति था जिसने इस आग में घी का काम किया। उसी ने इस आग को और ज़्यादा बढ़ाई। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि आज के टाइम जब रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो इस वक्त बहुत से ऐसे ग्लोबल लीडर्स हैं जो उस वक्त के नीरो से भी ज़्यादा भयानक काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि कोल्स, ऑयल्स और गैसेस को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मात्रा में ख़रीद रहे हैं, क्योंकि इस वक्त रशिया एक कम रेट में ऑयल बेचने को तैयार है वॉर के कारण। और ये सभी फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेस एक प्रकार से काम करते हैं ग्लोबल वार्मिंग में और क्लाइमेट क्राइसिस को बढ़ाने में। और इस वक्त जबकि क्लाइमेट्स के सारे इंडिकेटर्स अपने रिकॉर्ड हाई लेवल में चल रहे हैं और वो अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड्स में चल रहे हैं, जो फोरकास्टिंग्स है, रिपोर्ट्स है, वो ये दावा कर रही कि आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस स्टॉर्म्स क्रिएट होने वाले, फ्लड्स, ड्रॉट्स की सिचुएशन क्रिएट होने वाले, फिर वाइल्ड फायर्स, और जो अर्थ का टेम्परेचर है ये एक अनवाइबल डिग्री तक पहुंचने वाला है। फिर फॉसिल फ्यूल्स एक इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा बड़ा फैक्टर है जो क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट चेंज को बना रहा है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी इन सारे डिसएडवांटेजेस को ख़त्म कर सकता है और या फिर इसे लिमिट कर सकता है। तो एंटोनियो ग्यूटेरेस ने रिन्यूएबल्स को माना है पीस प्लान ऑफ द 21st सेंचुरी। तो हालांकि आज के टाइम में भी बहुत से इन्वेस्टर्स ऐसे जो कि फॉसिल फ्यूल्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, और यहाँ तक कि बहुत सी ऐसी गवर्नमेंट है जो आज के टाइम में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का निवेश करिए कोल्स में, ऑयल्स और गैस सब्सिडीज़ में। और एक अंदेशा लगाया गया कि हर मिनट में लगभग 11 मिलियन डॉलर ग्लोबली इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर सब्सिडीज़ के रूप में आउटफ्लो हो रहा है इन सभी फॉसिल फ्यूल्स में। तो अभी हाल ही में जो G20 समिट हुआ था, उसमें एंटोनियो गुटेरेस ने सारे G20 देशों को ये आह्वान किया है कि ये 2030 तक सारे कोल बेस्ड प्लांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से उन्हें फेस आउट कर ले। और इसके अलावा OECD के अलावा जो दूसरे प्लांट्स हैं कंट्रीज हैं, उन्हें 2034 तक 40 तक ऐसा करने का निर्देश दिया है। फिर उन्होंने एक 5 पॉइंट प्लान प्रपोज किया है ताकि हम वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जीज़ को बूस्ट कर सकें। तो आइए जानते हैं क्या 5 पॉइंट्स है। पहला, इन्होंने ये कहा है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को एक तरीके से ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह मानना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बैरियर्स है उसे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए ताकि इसके ट्रांसफ़र में ईज़ हो। कोई भी इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके क्लाइमेट चेंज के ख़िलाफ़ जंग लड़ सके। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि एक हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ग्लोबल
एक्सेस सप्लाई चेन्स मिली, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के टेक्नोलॉजीज, कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल्स के क्षेत्र में। तो 2020 तक लगभग 5 गीगावाट के बैटरी स्टोरेज का इंस्टॉलेशन किया गया और इसकी ज़रूरत है कि हम 2030 तक इसे बढ़ा के 600 गीगावाट तक बढ़ा पाए। इसके लिए हमें ज़रूरत है ग्लोबल कोएलिशंस की, जो शिपिंग बॉटलनेक्स होते हैं, सप्लाई चेन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन्हें ख़त्म करने की। फिर कॉस्टली लिथियम आयन बैटरीज़ है और जो दूसरे बैटरी मटेरियल्स होते हैं, इन सभी को में इनोवेशंस लाने की ज़रूरत है ताकि इनके प्राइस को कम कर सके। तो ये तभी संभव होगा जब ग्लोबल कोएलिशंस हो, आपस में कोऑर्डिनेशन हो। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि रेड टेपिज्म को कट करना चाहिए ताकि सोलर विंड प्रोजेक्ट्स को फ्री एक्सेस मिल सके। यहाँ जो भी लाल फीताशाही होती है, करप्शन होता है, इसे ख़त्म किया जाए। फिर फास्ट ट्रैक अप्रूवल मिलना चाहिए इन प्रोजेक्ट्स को, सोलर विंड प्रोजेक्ट्स को और दूसरे रिन्यूएबल्स प्रोजेक्ट को, ताकि हम ज़्यादा एफर्ट दे सके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स को मॉडर्नाइज बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए। फिर चौथा पॉइंट इन्होंने लिखा है कि दुनिया को शिफ्ट होने की ज़रूरत है एनर्जी सब्सिडी से, फॉसिल फ्यूल से हट के हमें शिफ्ट होना है एनर्जी ट्रांजिशंस की तरह, ताकि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सके। फिर रिन्यूएबल्स के क्षेत्र में ज़रूरत है मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स बनाने की, जैसा कि मल्टीलैटरल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक्स के थ्रू एक लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट हो सके क्षेत्र में। तो फिर इन्होंने ये कहा है कि इस वक्त हम 1.5 डिग्री ग्लोबल टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा करीब है। 1.5 डिग्री सेल्सियस बहुत से साइंटिफिक स्टडीज़ के द्वारा माना गया एक मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर हम इस टेम्परेचर को क्रॉस करते 1.5 डिग्री सेल्सियस अगर और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे, नॉर्थ पोल्स साउथ पोल्स के पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, जिसके कारण सी लेवल राइज होगा। फिर एल्बिडो इफ़ेक्ट जो होता है उसमें फ़र्क पड़ेगा, और भी इसके मल्टीपल डिसएडवांटेजेस है। तो हमें ज़रूरत है कि इन सभी एमिशंस को, जितना भी आज के टाइम एमिशन हो रहा है, उसे 45% तक रिड्यूस किया जाए 2030 तक, और लगभग नेट ज़ीरो एमिशन बनाने की ज़रूरत है 2050, जो कि मिड सेंचुरी है। हालांकि अगर हम आज के टाइम का जो करेंट नेशनल कमिटमेंट है, अगर उसी रास्ते में कंटिन्यू करते तो लगभग डिकेड के एंड तक 2030 तक हमारा पॉल्यूशन और 14% बढ़ जाएगा, जो कि क्रिएट करने वाला एक कैटास्ट्रॉफी को। अब इन्होंने एक अच्छी बात कही कि फिलहाल आज के टाइम जब ऑयल और गैस प्राइसेस अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स पे चल रहे हैं, तो वही दूसरी ओर जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के प्रोजेक्ट्स है वो ऑल टाइम लो पे है, और वो और ही जो इसमें इनोवेशन होते जा रहे हैं, इनके प्राइस दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि आज के टाइम सोलर एनर्जी और बैटरीज़ का जो कॉस्ट है वो लगभग 85% गिर चुके हैं, प्लमेट हो चुके हैं पिछले डिकेड के मुकाबले। साथ ही साथ जो विंड एनर्जीज़ की कॉस्ट है वो लगभग 55% गिर चुकी है। तो ये सोचिए आप कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि हम इन लो कॉस्ट रिन्यूएबल
प्रोडक्ट्स का यूज़ करें। फिर इन्होंने ये कहा है कि कुछ सजेशंस दिए कि हमें रिन्यूएबल सेक्टर्स में लगभग 3 टाइम्स मोर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। और एक बात ये कही है इन्होंने, एडवांटेज बताया रिन्यूएबल सेक्टर का, कि जब हम रिन्यूएबल एनर्जीज़ के सेक्टर में इन्वेस्ट करते तो हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लगभग 3 टाइम्स बढ़ जाती है, 3 टाइम्स मोर जॉब्स क्रिएट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स सेक्टर्स के। हालांकि क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी ही सेक्टर ही कारगर नहीं है, हमें साथ ही साथ ज़रूरत है कि एफॉरेस्टेशंस को बढ़ाया जाए, सॉइल इरोजन्स है उस पर काम किया जाए, डिफॉरेस्टेशंस को रिवर्स करें, लैंड डिग्रेडेशंस, फिर और एनर्जी एफिशिएंसी को और ज़्यादा प्रमोट करने की। फिर इन्होंने ये कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये क्या करेगा, आने वाले टाइम में एनर्जीज़ के प्राइसेस को और ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और एक बैलेंस्ड रेंज पे लेके आएगा, प्रेडिक्टेबल रेंज में ले आ पाएगा। क्योंकि आज के टाइम में जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आती है तो ऑयल की प्राइसेस में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस करने लगता है। जैसे कि कोविड के क्राइसिस के टाइम में ऑयल के प्राइसेस अपने लो पे चले गए थे, और आज कोविड के बाद जब इकोनॉमीज़ खुलने लगी तो ये बहुत ही ज़्यादा सर्च करने लगा। फिर ये तो रिन्यूएबल एनर्जी साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, फूड सिक्योरिटीज़ और इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़, क्योंकि प्राइस एनर्जी के प्राइस स्टेबल हो पाएंगे, प्रेडिक्टेबल हो पाएंगे, तो इससे जो फूड सप्लाई चेन है वो भी कांस्टेंट बनी रहेगी, उनके रेट्स कांस्टेंट बने रहेंगे, फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो भी कांस्टेंट बने रहेगी। तो ये था आज का शानदार लेक्चर। धन्यवाद।